तारीख बताती है शहादतों पे शहादतें होती रही, यके बाद दिगर शहीद होते रहे। एक वक्त वो भी आया, गाजी अब्बास मेरे इमाम की बारगाह में आए। आने के बाद रन में जाने की इजाजत का मुतालबा किया। मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी तुम जानते हो ना, तुम मेरी कमर का जोर हो, अगर तुम चले गए मेरी कमर टूट जाएगी। तुम मेरी फौज की कमान हो, तुम मेरे फौज के अलंबरदार हो। और तारीख बताती है, तारीख इस्लाम में सिर्फ 4 अलंबरदार गुजरे हैं। एक जाफर तैयार गुजरे हैं, दूसरे मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा गुजरे हैं, तीसरे खैबर के मौके पर मौला अली गुजरे हैं, और चौथे करबला के मैदान में अब्बास अलंबरदार गुजरे हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी अगर तुम चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी, तुम मेरी फौज की शान हो, कमान हो। इतना जब कहा, हजरत गाजी कहने लगे, कौन सी फौज की बात करते हैं? उस फौज की बात करते हैं जिसमें कासिम ना रहे। कौन सी फौज की बात करते हैं? उस फौज की बात करते हैं जिसमें औनो मोहम्मद ना रहे। कौन सी फौज की बात करते हैं? उस फौज की बात करते हैं जिसमें अली अकबर ना रहे। इतना जब सुना, मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी ये बताओ कि हम तुम्हारे कौन लगते हैं? अल्लाहू अकबर। इतना जब सुना, हजरत गाजी ने अपनी गर्दन को नीचे किया, अर्ज किया, आप मेरे आका लगते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, गाजी तो जाओ, तुम्हारे आका का हुक्म है, अपने खेमे में चले जाओ, मैं तुम्हें मैदान कारजार में नहीं भेजूंगा, इसलिए कि तुम चले जाओगे मेरी कमर टूट जाएगी। और यार तवज्जो के साथ सुनो, दास्ताने करबला, दास्ताने करबला बयान करने के लिए भी बड़ा कलेजा चाहिए और सुनने के लिए भी बड़ा कलेजा चाहिए। मेरे इमाम ने फरमाया, तुम मैदान कारजार में नहीं जाओगे। मेरे इमाम की इस बात को सुनने के बाद गाजी अब्बास अपने खेमे में गए और जाकर के अपनी माँ उम्मे बनीन को याद करके रोने लगे। कहने लगे, माँ अगर आज तुम होती ना तो आका हुसैन से इजाजत दिला देती। माँ अगर आज तुम होती ना तो आज मुझे शहादत से महरूम ना होना पड़ता। इतना सोच ही रहे थे कि अचानक किसी बच्ची ने आकर के पीछे से हाथ रखा। गाजी अब्बास ने गर्दन को पीछे करके देखा, वो कोई और बच्ची नहीं थी बल्कि मेरे इमाम की शहजादी हजरत सकीना थी। एक हाथ में लकड़ी का प्याला है, दूसरा हाथ गाजी अब्बास की पीठ पे रखा हुआ है। यार ये दास्तान सुनो तो सही, खुदा की कसम, हजरत अब्बास की पीठ पे हाथ रखा है। मेरे गाजी ने फरमाया, ओ बेटी सकीना किस लिए आना हुआ? हाथ में लकड़ी का प्याला है। अर्ज किया, चचा जान मैं सारे खेमों में गई, मैंने जाकर के पानी का मुतालबा किया, लेकिन हर खेमे से यही आवाज आई, सकीना पानी अगर होता तो पानी तुझसे बढ़कर नहीं था, सकीना पानी अगर होता तो पानी तेरी जात से बढ़कर नहीं था। किसी को मिलता ना मिलता, लेकिन सकीना तुझे जरूर पानी दे देते। अल्लाहू अकबर। गाजी अब्बास की बारगाह में आई है प्याला लेकर के। मेरे गाजी ने फरमाया, सकीना यहाँ किस लिए आना हुआ? हजरत सकीना कहने लगी, चचा मैंने सुना है तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता, तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली लौट करके नहीं जाता। मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, मुझे जरा सा पानी चाहिए, जरा सा पानी चाहिए, जरा सा पानी चाहिए। गाजी अब्बास ने फरमाया, सकीना 3 दिन हो गए पानी बंद हुए, आज याद आई मेरी बेटी को पानी की। हजरत सकीना की चीख निकल गई, रोकर के कहने लगी, चचा जान अगर सकीना को पानी की जरूरत होती, सकीना अपने लिए पानी नहीं मांगती। आज जो पानी की जरूरत है, मेरा छोटा सा भाई जो कि अली असगर है, अपने पाले में लेटा हुआ है, वो मेरी तरफ मुंह करके अपनी जबान के जरिए से मुझसे आज तक तो बात कर रहा था, लेकिन आज उसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ से वापस कर लिया है। आज मेरे भाई ने अपने चेहरे को मेरी तरफ से हटा लिया है। मैं सोच रही हूं मेरा भाई शायद कि मुझसे नाराज हो गया है। मैं अपने भाई के लिए पानी का मुतालबा करने आई हूं। खुदा की कसम, हजरत गाजी ने कहा, सकीना मैं पानी तो तुझे ला करके दे देता, लेकिन तेरे बाबा आका हुसैन ने मुझे रन में जाने की इजाजत नहीं दी। इतना सुनना था। हजरत सकीना वापस जाने लगी और वापस जाते जाते चंद जुमले आपने बयान किए। हजरत सकीना कहने लगी, गाजी अब्बास मैं आपकी बारगाह में बड़ी उम्मीद लेकर के आई थी, बड़ी तमन्नाएं लेकर के आई थी, बड़ी आरज़ुएं लेकर के आई थी, लेकिन मुझे ये मालूम
माना था कि तुम्हारे दरवाजे से भी खाली वापस जाना पड़ेगा, खाली हाथ लौट करके वापस जाना पड़ेगा। वो यार गाजी अब्बास की चीख निकल गई, अपने हाथों को फैलाया, बाजुओं को फैलाने के बाद कहा बेटी सकीना मेरे गले से आकर के लग जाओ। हजरत सकीना ने अपने दोनों हाथ गाजी अब्बास के गले में डाले, रो रो करके बयान करने लगी, चचा कहीं से जाओ पानी ला करके दे दो, मेरा भाई कई दिन से प्यासा है। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने फरमाया सकीना मैं इमाम के खैमे में जाता हूँ, हो सके तो तुम भी पीछे से चली आना। गाजी अब्बास उठे और उठ करके इमाम अली मकाम के खैमे में जाकर के ज़ालुए अदब को तय किया और बैठे ही थे मेरे इमाम ने फरमाया गाजी तुम फिर आ गए, मैंने मना किया था तुमसे कि तुम मेरी कमर का जोर हो, मैंने मना किया था तुमसे कि तुम अगर चले गए मेरी कमर टूट जाएगी, तुम किस लिए आ गए, मैं तुमको मैदान कारजार में नहीं जाने दूंगा, गाजी तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं है। हजरत गाजी ने कोई जवाब ना दिया। अल्लाह अकबर। कुछ ही देर के बाद हजरत सकीना पीछे से आ गई, हाथ में मशकीज़ा भी है, हाथ में वो पानी का कटोरा भी है, लकड़ी का प्याला भी है, हाथ में मशकीज़ा लेकर के आई हैं हजरत सकीना। वो मशकीज़ा लाने के बाद गाजी अब्बास के कांधे पे रखा और रखने के बाद कहने लगी चचा जल्दी करो मेरा भाई कई दिन से प्यासा है, जल्दी करो मेरे भाई को बहुत शिद्दत की प्यास लगी है। इतना जब मेरे इमाम ने देखा, हजरत गाजी ने नजर उठाई, इमाम अली मकाम की तरफ देखा, अर्ज किया हुजूर अगर मैदान कारजार में गया तो आपकी नाफरमानी होगी, अगर मैदान कारजार में नहीं गया तो सैयदा सकीना की नाफरमानी होगी, ये गाजी बीच में फंस चुका है, अब जो आप हुक्म फरमाएंगे ये गाजी वही करेगा। खुदा की कसम जब इतना कहा गाजी अब्बास के हवाले से मेरे इमाम ने फरमाया मेरे गाजी अब वही करो जो मेरी बेटी सकीना कहती है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया गाजी जाओ सकीना की बात मानो, सकीना का हुक्म मानो। अल्लाह अकबर। इतना जब सुना हजरत गाजी खैमा हुसैन से निकले, अपने खैमे में आए, तलवार ली और तलवार को लेने के बाद घोड़े पे जैसे ही सवार हुए मेरे इमाम निकल करके खैमे से बाहर आए, फरमाया गाजी ये तलवार किस लिए लेकर के जा रहे हो। हजरत गाजी कहने लगे 22,000 का लश्कर है, क्या पानी ऐसे ही मिल जाएगा, तलवार तो लेकर के जानी पड़ेगी। मेरे इमाम ने फरमाया गाजी तलवार चला मत देना, अगर तुमने तलवार चला दी मुअर्रिखीन जब तारीख लिखेंगे तो वो कहेंगे अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए, हम करबला के मैदान में पानी के लिए नहीं आए हैं बल्कि नाना की शरीयत के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की इस बात को सुनने के बाद हजरत गाजी ने जब चलने का इरादा किया, मेरे इमाम ने खैमे की तमाम तर शहजादियों को मुतवज्जे करके फरमाया ओ खैमे की शहजादियों अपने खैमे से सरासर निकल करके बाहर देखो, तुम कहा करती थी ना कि बाबा अली को देखना है, आओ आज बाबा अली को देख लो, जिसको अली को देखना है वो अपने खैमे के दहाने से बाहर देखे। अल्लाह अकबर। खैमे की शहजादियों ने अपने दहाने से निकल करके देखा, कहा ऐ मेरे इमाम जल्दी बताओ कहां है अली, कहां है अली। खुदा की कसम मेरे इमाम ने फरमाया था ओ शहजादियों जिसको बाबा अली को देखना है वो मेरे गाजी का दीदार कर ले, वो मेरे गाजी को देख ले। अल्लाह अकबर। इतना जब कहा मेरे इमाम फरमाते हैं जिस्म तो बाज़ाहिर गाजी का है मगर जलवा मेरे बाबा अली का नजर आ रहा है। तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने सरकारे मदीना फैज़ाने गौसे आज़म शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरत अब्बास लंबरदार ने घोड़े को एड़ लगाई, नहरे फुरात में पहुंचे। अब मुझे वो वापसी बयान करनी है बस, और उसके बाद बात को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। दिल लग रहा है, दिल लग रहा है, आगे बढ़े, मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन, और जी लगा के और मोहब्बत से। गाजी अब्बास ने घोड़े को एड़ लगाई, नहरे फुरात में डाला और चाहा मशकीज़ा भरें, भर लिया, लेकर के चलने ही वाले थे। सोचा गाजी अगर तू भी इसी में शरीक होगा तो पानी कम पड़ जाएगा, तू तो नहरे फुरात में आया हुआ है, तू तो यही पानी पी करके चल। हजरत गाजी ने अपने दोनों हाथों में पानी लिया
और लबों से लगाने ही वाले थे। सैयदा सकीना की प्यास याद आ गई, वो जुमले याद आ गए, चचा अब्बास वापस आओ ना तो पानी लेकर के आना, जल्दी जाओ पानी लेकर के आओ, मेरा भाई कई दिन से प्यासा है। गाजी अब्बास सोचने लगे, सकीना ने पानी नहीं पिया तो फिर सकीना का खादिम कैसे पानी पिएगा, कैसे पानी पिएगा खादिम कैसे। जब आप पैदा हुए ना, आपकी माँ उम्मे बनीन, बचपन का आलम है, फरमाया अब्बास ये बताओ कि हुसैन तुम्हारे क्या लगते हैं। अर्ज किया माँ हुसैन मेरे भाई लगते हैं। कहा हसन क्या लगते हैं, कहा हसन भी भाई लगते हैं। कहा ज़ैनब क्या लगती हैं, कहा ज़ैनब मेरी बहन लगती है। हजरत उम्मे बनीन ने फरमाया अब्बास तख्ती लेकर के आओ और लिख कर के दो मुझे, हुसैन तुम्हारे भाई नहीं हुसैन तुम्हारे आका लगते हैं। कब बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिख कर के दो, हसन तुम्हारे भाई नहीं हसन तुम्हारे आका लगते हैं। सैयदा ज़ैनब तुम्हारी बहन नहीं, तुम उनके खादिम लगते हो। बच्चे थे ना, कहने लगे माँ जब भाई लगते हैं तो भाई कहूंगा, जब बहन लगती है तो बहन कहूंगा। हजरत उम्मे बनीन ने फरमाया नहीं बेटा, तूने तो उम्मे बनीन का दूध पिया है, उन शहजादों ने उन शहजादियों ने बिनते रसूल का दूध पिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारी दुनिया के माओ का दूध एक तरफ, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का दूध एक तरफ। अगर सारी माओ का दूध का तकद्दुस निकाला जाए, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के दूध के बराबर नहीं हो सकता। ये वादा किया बचपन में, तुम खादिम हो, ये तुम्हारे आका हैं। सोचा गाजी खादिम होकर के पानी पिएगा, नहीं, पानी डाल दिया, फिर चलने लगे। फिर सोचा बोले चल तूने पानी ना पिया तो कम से कम तेरे साथ जो जानवर है उसको पानी पिला ले। घोड़े को करीब किया, उसके मुंह को पानी की तरफ किया, लेकिन घोड़े ने पानी अपने लबों से नहीं लगाया, गर्दन को उठा लिया। गाजी अब्बास सोचे शायद कि ये इशारा नहीं समझा। फिर गर्दन को नीचे किया, गर्दन पे पैर रख लिया, शायद कि अब पिए, लेकिन खुदा की कसम उस जानवर ने फिर अपने सर को उठा लिया। और सर को उठाने के बाद सैयदा सकीना के खैमे की तरफ देखा और मुड़ करके गाजी अब्बास की तरफ देखा। हजरत गाजी अब्बास बयान करते हैं कि मैंने देखा उस जानवर की आंखों में भी आंसू नजर आ रहे थे। अल्लाह। और लोग कहते हैं कि पानी बंद हो गया। लानत तुम्हारी जबानों पर है, मजाल किसी की जो आका हुसैन के लिए पानी बंद करे। नहीं, और यार मेरे हुसैन ने चाहा नहीं था, वरना चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। और क्या थी औकात, पिला देता जो दरिया पानी। मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। और एड़िया अपनी जमीन पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। एड़िया अपनी जमीन पर जो रगड़ती असगर। गोया कि उस जानवर ने भी कहा गाजी अब्बास मैं जानवर जरूर हूं मगर गद्दार नहीं, वफादार हूं। और जिनके आकाओं ने पानी ना पिया हो और तुम चाहते हो कि उनका जानवर पानी पिए, नहीं, उस जानवर ने भी पानी को अपने लबों से नहीं लगाया। तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। गाजी अब्बास ने मशकीज़ा लिया, अपने बाजू में लटकाया, घोड़े को एड़ लगाई, चल दिए सैयदा सकीना के खैमे की तरफ। सकीना देख रही हैं,
दौड़ करके अली असगर के पालने के करीब गई और जाकर के कहने लगी, भाई चचा अब्बास ने पानी को भर लिया है, अपने कांधे पे मशकीज़ा लटका लिया है, अब चचा अब्बास आने ही वाले होंगे, जरा सा सब्र कर ले, मेरे चचा पानी लेकर के आने वाले होंगे। सैयदा सकीना अपने खैमे से बाहर निकली, अपने चचा अब्बास की तरफ देख करके हाथ का इशारा कह करके कहने लगी, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। इतना गाजी अब्बास ने देखा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे पर लगा दे ताकि उड़ करके मैं सैयदा सकीना के कदमों में चला जाऊं, ये पानी लेकर के चला जाऊं। लेकिन अल्लाह अकबर, तारीख का ये मंजर भी सुनते चले। हजरत गाजी अब्बास जब घोड़े को सैयदा सकीना के खैमे की तरफ दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, अमर बिन साद ने देखा, अपने साथियों से कहा, ओ साथियों, ये पानी खैमा हुसैन तक जाने ना पाए, अगर एक घूंट भी पानी चला गया ना फिर तारीख लिखी जाएगी कि एक ही शख्स ने करबला का नक्शा बदल करके रख दिया। अगर एक घूंट पानी का खैमा हुसैन में चला गया, एक ही बंदा काफी होगा करबला के नक्शे को बदलने के लिए। गाजी अब्बास ने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया, जालिमों ने चारों तरफ से तीरों की बरसात करना शुरू कर दी, चारों तरफ से आप पर नेज़े और भाले बरसाना शुरू कर दिए। गाजी अब्बास ने बाजू में वो मशकीज़ा डाल रखा था, एक शख्स पीछे से आकर के ऐसा हमला किया, गाजी अब्बास का एक बाजू कट करके जमीन पर आ गया। अल्लाहू अकबर, गाजी अब्बास ने वही मशकीज़ा उठा करके दूसरे बाजू में टांग लिया। कुछ दूर तक आप चले, गाजी अब्बास का कटा हुआ बाजू जब सैयदा सकीना ने देखा, दौड़ करके अली असगर के पालने के करीब गई और जाकर के कहने लगी, अली असगर जरा तू ही दुआ कर दे, मेरा चचा जल्दी वापस आ जाए, तू ही दुआ कर दे, मेरा चचा जल्दी वापस आ जाए। अल्लाहू अकबर, खैमे से बाहर आती है, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। हजरत अब्बास अलंबरदार भी ये मंजर देख रहे हैं। और कौम के शहजादों यार सुनो तो सही, ये दास्तान करबला। एक और शख्स पीछे से आया, आने के बाद उसने ऐसा वार किया, गाजी अब्बास का दूसरा बाजू भी कट करके जमीन पर आ गया। अल्लाहू अकबर, तारीख बताती है गाजी अब्बास ने उस मशकीज़े को अपने दांतों में फांस लिया, चारों तरफ से तीरों की बरसात हो रही है। गाजी अब्बास का अंदाज ये है, तीर अगर इधर से आता अपने जिस्म को पेश कर दिया जाता, पानी को बचा लेते, तीर अगर इधर से आता अपने जिस्म को पेश कर दिया जाता, पानी को बचा लेते। लेकिन कब तक बचाता मेरा गाजी पानी को? एक तीर हवा में लहराता हुआ ऐसा आया जो गाजी अब्बास की आंख से लकर के पार हो गया। अल्लाहू अकबर, एक और तीर ऐसा आया जो गाजी अब्बास के सीने में पैवस्त हो गया, वही तीर पानी में लग कर के पैवस्त हुआ सीने के अंदर। गाजी अब्बास के मशकीज़े से पानी गिर कर के जमीन पर आ गया। हजरत सकीना ने जब ये मंजर देखा, गाजी अब्बास के दोनों बाजू कट गए, तोड़ करके अली असगर के पालने के करीब गई और जाकर के कहने लगी, मेरे भाई जरा दुआ ये कर दे, पानी आए या ना आए मेरा चचा वापस आ जाए। अल्लाहू अकबर, खैमे से बाहर निकल करके कहती, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। तारीख बताती है जब गाजी अब्बास जमीन पर तशरीफ लाए, आवाज दी, अदरिकनी या हुसैन। इमाम अली मकाम अपने खैमे से निकले गाजी अब्बास को तलाश करने के लिए। तारीख बताती है गाजी अब्बास नजर नहीं आते कि करबला के मैदान में किस तरफ पड़े हुए हैं। कुछ दूर चले, एक बाजू मिला, मेरे इमाम ने बाजू उठाया और आगे चले, एक और बाजू मिला, मेरे इमाम ने बाजू को उठाया और आगे चले। कहा, हो भाई अब्बास, किधर हो गाजी अब्बास? आवाज थी, उसी जगह हो जिस जगह मां फातिमा ज़हरा अपने दुपट्टे से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। अल्लाहू अकबर, गाजी अब्बास के करीब मेरे इमाम अली मकाम पहुंचे और पहुंच करके गाजी अब्बास के सरे अक़दस को उठाने के बाद अपने आगोश मोहब्बत में रखा और रखने के बाद कहा, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? गाजी अब्बास कहने लगे, इमाम आका, मैं आपकी बारगाह में एक अरीजा पेश कर रहा हूं। अरीजा ये है, आप दुआ फरमा दें, आप करम फरमा दें, नजर इनायत फरमा दें। आपके पास अगर कोई कपड़ा हो तो उस कपड़े से मेरी आंख को साफ कर दें ताकि मेरी रूह कफस उनसरी से परवास करे, मेरी निगाहों के सामने आपका चेहरा हो, मेरी निगाहों के सामने आपका रुखे सेबा हो। गाजी अब्बास के चेहरे को साफ किया गया। मेरे इमाम ने अपने नाना की चादर अथर से आपकी आंख को साफ किया। खुदा की कसम, तारीख बताती है जब गाजी अब्बास की आंख को साफ किया, पैगंबर इस्लाम के नवासी के
चेहरे को आपने देखा। एक और बात अर्ज करने लगे, कहने लगे मेरे इमाम, मेरे आका, मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ। एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, एक आरजू है, मेरे लाशे को खैमे के अंदर मत लेकर के जाना, खैमे में ना लेकर के जाना, इसलिए कि अगर खैमे में लेकर के जाओगे, अगर सकीना ने आकर के मुझसे पूछ लिया, तवज्जो मेरी तरफ, बात खत्म करेंगे जल्दी। बरसात है, कह दे सुभान अल्लाह और जोर से। याद रखे मेरे नबी फरमाते, जिस कारे खैर में बरसात हो जाए वो बरसात कारे खैर की मकबूलियत की अलामत हुआ करती है। और यार बहादुरगंज वालों, नसीबे पे नाज करो, इस महफिल को अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है इंशाअल्लाह। दास्तान भी आखिरी है, वक्त भी आखिरी है, तवज्जो है, बात को अर्ज किया जाए। गाजी अब्बास कहने लगे, आका हुसैन, मेरे लाशे को खैमे के अंदर ना लेकर के जाना, अगर सकीना ने मुझसे पूछ लिया